हाय एवरीवन। जनरल एंट्री के क्वेश्चन करने से स्टार्ट से पहले हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एंट्रीज जो हमें पूरे क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। तो आज हम देखेंगे टाइप ऑफ एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग बिजनेस में हमारे पास कितने टाइप के एक्सपेंस होते हैं। तो हमारे पास होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम डेफर्ड एक्सपेंस भी करते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस एंड एक्सपेंस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे कौन से होते हैं? देयर आर द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस फॉर अ बेनिफिट दैट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। मतलब प्रीपेड एक्सपेंस वो है जो एक्सपेंस हमने पेड कर दिया है एडवांस में, ताकि जो बेनिफिट मिले वो हमें कब रिसीव होगा? फ्यूचर में। जो जिस एक्सपेंस का हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो कब मिलेगा? फ्यूचर में। जो पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं उसे हम क्या करते हैं? प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब ही होता है एडवांस में पेमेंट करना, ठीक है। वो खर्चा जो हमने एडवांस में पेमेंट कर लिया, ठीक है। इसका हम मोबाइल रिचार्ज से भी लगा सकते हैं। जो मोबाइल रिचार्ज हम यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं? प्रीपेड यूज़ करते हैं। पहले हम रिचार्ज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उस बेनिफिट को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कौन से एक्सपेंस होते हैं? प्रीपेड। इसका नेचर क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हमने 3 टाइप्स का अकाउंट पढ़े थे, ठीक है, हमारे ट्रेडिशनल रूल में, जिसमें हमारा पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल था। तो उसमें हमने देखा था पर्सनल के अंदर भी हमारे कौन सा अकाउंट था? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जो क्या करते हैं? किसी खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। वो कोई भी एक्सपेंस होगा उसके नाम के बदले का वो क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट एसेट्स का पार्ट होता है, क्योंकि हमें क्या है? बेनिफिट देगा फ्यूचर में। और जो भी चीज़ें हमें बेनिफिट देती हैं फ्यूचर में शॉर्ट टर्म के लिए, उसे हम किस में रखते हैं? करंट एसेट्स में। इसमें हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम जनरल एंट्री को देखते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹12,000 पेड फॉर अपकमिंग ईयर, ठीक है। हमने क्या करा? 12,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हमारा 20,000 का था, प्रीपेड इंश्योरेंस को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमेशा लेस करते हैं, क्योंकि ये क्या है? फ्यूचर बेनिफिट के लिए, ये इस साल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक। जो हमारा एक्रूड कॉन्सेप्ट बोलता है वो भी क्या बोलते हैं कि जो इस साल का खर्चा है सिर्फ हमें क्या है? वही शो करना है, ठीक है। जो दूसरे साल का खर्चा है उसे दूसरे अकाउंटिंग ईयर में शो करना है। तो इस साल का जो भी हमारा प्रीमियम था 20,000 था, लेकिन जो हमने एडवांस में जो पेमेंट कर दी है 12,000 की, वो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो हमारा कितना आएगा? 8,000 हमारा अमाउंट आएगा। जनरल एंट्री हमने इसकी कैसे बनाई थी? जनरल एंट्री इसकी कैसे बनती है? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। 12,000 का हमारा क्या था? प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा खर्चा ही होता है, उसे हम डेबिट करते हैं और किससे हुआ? टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस को हम कैश अकाउंट में भी हम इसे इसकी थ्रू में भी देख सकते हैं कि हमारा करंट एसेट्स होता है। एसेट्स हमारे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे कि इसे बैलेंस शीट में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो बैलेंस शीट में इसको क्या करते हैं? इसे हम एसेट मानते हैं। तो ये क्या आता है? एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 12,000 आता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम एक और एग्जाम्पल के वे में हम समझें तो क्या है कि ले लेते हैं हम, ठीक है, जिसका क्या है? हर साल का जो हमारा ईयरली जो हमारा एक्सपेंस आता है वो हमारा कितना है? 10,000 का है, ठीक है। तो क्या है? 2025 और 26 में हमने, और ये 2026 और 27 का है, ठीक है। बाकी 27, 28 ये। तो क्या है? जो हमने 25-26 में हमने इसका खर्चा करा ना, जो ईयरली एक्सपेंस है 10,000, तो हमने क्या करा? 25-26 में हमने कितना कर दिया? 30,000 की हमने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। लेकिन हमारा जो इस ईयर 30,000 की जो हमने पेमेंट करी है टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है, वो उसमें क्या है? 20,000 तो हमारा कितना है? इसका तो हमारा क्या है? 10,000 तो हमारे इस ईयर का है, 25-26 का। हर साल का हमारा एक्सपेंस कितना है? 10,000। तो 20,000 का क्या करेगा? हमने प्रीपेड कर दिया होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यही क्या होता है? जो हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं ना, उसको ही हम क्या करते हैं? प्रीपेड। लेकिन हमारे एक्रूड बेसिस कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है? जो इस साल का खर्चा में सिर्फ उसे ही क्या करना है? नोट डाउन करें। तो हम 30,000 को ना दिखा के हम क्या लिखते हैं? अगर हम क्या दिखाते हैं? ओनली 10,000 को दिखाते हैं, और बाकी का जो 20,000 होता है ना, उसे हम क्या मानते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो हम 30,000 से लेस करके जो हमारा 20,000, उसे हम क्या करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से दिखाते हैं, ठीक है। जब 26-27 का आएगा ना, तो इसमें भी हम सिर्फ 10,000 को ही क्या करेंगे? शो करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सिर्फ 10,000 का, और बाकी का जो 10,000 है वो भी हमारा क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंडर आएगा, जो हमारे नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र होगा।
सो आई होप आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट आज क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।